उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निष्काम प्रेम को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जीव की दौड़ हमेशा प्रेम की ओर ही क्यों रहती है और प्रेम की प्राप्ति कैसे संभव है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाय। वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी लगे अपने अमूल्य कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विषयों पर हम वीडियो बना सकें। परमात्मा प्रेम स्वरूप है और जीव परमात्मा का अंश, इसलिए जीव की दौड़ हमेशा प्रेम की ओर रहती है। इस प्रेम को पाने के लिए जीव की भटकन शुरू होती है। प्रेम की उपज दुनिया के किसी बाग बगीचे में नहीं होती, यह किसी बाजार में भी नहीं मिलता, लेकिन प्रेम की प्राप्ति कोई भी कर सकता है, चाहे राजा हो या प्रजा, अमीर हो या गरीब। शर्त एक ही है, शीश दे ले जाए। शीश यानी अहंकार। अगर प्रेम चाहिए तो अहंकार को भूलना होगा। जहां प्रेम होता है वहां अहंकार नहीं होता। प्रेम के बिना आनंद नहीं। प्रेम के बिना हमारा मन पानी में खाली घड़े के समान है। अनावश्यक सोचना या हद से ज्यादा विचार करना अर्थात चिंता करना हमारी शक्ति को खोखला कर देता है। सारी ऊर्जा भी सोचने और चिंता करते करते खत्म हो जाती, मन शुष्क हो जाता है। फिर मन की बंजर मरुभूमि में प्रेम का अंकुर उपज नहीं पाता। इसलिए हद से ज्यादा विचार करना या सोचना छोड़कर चिंता और अहंकार की आहुति देने से प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति किसी को भी हो सकती है। सिर्फ मन में खुद को हारने की, खुद को भूलने की तैयारी होनी चाहिए। कहा है, जो ठोकर ना खाए नहीं जीत उसकी, जो गिर के संभल जाए है जीत उसकी। प्रेम वाली भावना होनी चाहिए। फिर हमारी वेशभूषा चाहे कोई भी क्यों न हो, फिर हमारा खान पान चाहे कोई भी क्यों न हो, बहुत बड़े महल में रहे या जंगल में बसेरा हो, महत्ता हमेशा प्रेम की है। प्रेम प्रभु के घर की देन होती है। माता अपने बच्चे को प्रेम करती है तो शेरनी भी बच्चे को फाड़कर खा नहीं जाती, वो भी प्रेम ही करती है। वेश जानवर का होते हुए भी माँ की ममता में फर्क नहीं पड़ता। प्रेम तो प्रेम ही है। प्रेम मुक्त होता है। प्रेम करने वालों की भाषा, रहन सहन आदि की विविधता प्रेम के सामने महत्व नहीं रखती। प्रेम को जगह और काल की मर्यादाएं रोक नहीं सकती। प्रेम सभी कालों में सर्वव्यापी है। कबीरदास जी के शब्दों में, एक प्रेम भाव चाहिए भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास रहे चाहे वन को जाए। जिसने प्रेम किया वह प्रेम की खातिर अपना शीश देने को तैयार हो जाता है। ज्योति के इर्द गिर्द पतंगा मंडराता है। पतंगे को ज्योति का इतना आकर्षण रहता है कि वह ज्योति पर जान दे देता है। प्रेम में त्याग का बहुत महत्व होता है। जो लोभी होते हैं वो सिर्फ प्रेम का ढोंग करते हैं। प्रेम का व्यापार होता ही नहीं। प्रेमी जनों के त्याग से प्रेम खिल उठता है, लोभियों के लोभ से नहीं। उदाहरण है, एक तालाब में थोड़ा सा पानी था। तालाब के किनारे हिरण का जोड़ा मरा हुआ था।
वहां से गुजरने वाले दो साधुओं ने उस मरे हुए जोड़े को देखा। सवाल पैदा हुआ कि शिकारी का बाण तो लगा ही नहीं और तालाब में पीने के लिए पानी भी है, ऐसा होते हुए भी हिरण का जोड़ा मरा हुआ क्यों पड़ा है? एक साधु कहने लगा, पानी है प्यासे नहीं, न कोई मारा तीर, जख्म नहीं दिखे कहीं, कैसे तजे शरीर। दूसरे साधु ने मृत्यु का मर्म जाना और कहा कि पानी थोड़ा नेह घना, लगा प्रेम का बाण, तू पी कहत दोनों तज दिए प्राण। अर्थात दोनों ही हिरण प्यासे, लेकिन तालाब में पानी थोड़ा और एक दूजे का प्रेम बहुत ही ऊंचा था। खुद के प्राण से दूसरे के प्राणों का महत्व अधिक, इसलिए एक दूसरे को तू पी कहना और प्यास से व्याकुल तड़पने वाले शरीर से तू पी के आग्रह में ही प्राण निकल गए। वास्तविक प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती, देने की ही लालसा रहती है। स्वार्थ नहीं होता, त्याग और समर्पण ही रहता है। ऐसे प्रेम और समर्पण के कारण ही अजर अमर अविनाशी सर्वव्यापी परमात्मा धरती पर अवतरित होता है। वास्तव में निष्काम प्रेम की महानता अवर्णनीय है। आज निरंकारी सद्गुरु माता जी संपूर्ण मानवता को प्रेम की शिक्षा दे रही है। संत निरंकारी मिशन के लाखों अनुयायी इस अनुपम प्रेम के जीवंत रूप है। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।